चलिए, आज की क्लास में हम इस लेक्चर में जो लेकर के आए हैं, इस चैप्टर का संपूर्ण जो है रिवीजन लेकर के आए हैं। आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर का हम निचोड़ लेकर के आए हैं। शॉर्ट रिवीजन, है ना? मुश्किल से आप हमारे साथ 20 से 25 मिनट आप हमारे साथ बनिए इस लेक्चर के माध्यम से और एक चैप्टर जो है आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन। समझ गए कि नहीं? या आप कहिए कि इस चैप्टर का कंप्लीट जो है हम निचोड़ बताने जा रहे हैं कि इसके बाद फिर इससे अधिक नहीं। इतना ही इस चैप्टर के लिए बहुत काफ़ी रहेगा, ठीक है? तो आइए, हम लोग जो है कि आज का हम क्लास शुरू करते हैं। इस चैनल पर जो बच्चे अभी जो नए जो जुड़ेंगे इस लेक्चर को नई जो पहली बार जो देखेंगे, आप इस चैनल को आप सारे बच्चे एजुकेशनल चैनल है, हमारे डीडीएस क्लासेज़ ऑफिशियल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे और लेक्चर अच्छा लगेगा तो आप सारे बच्चे इसको लाइक करेंगे। आइए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। आज चैप्टर हम रिवीजन में क्या लेकर के आए हैं, निचोड़ हमारा आज बताने जा रहे हैं हम। किस चैप्टर है? इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, राइट? इस चैप्टर को हम जो है आज कंप्लीट थ्योरी लेकर के चलेंगे, जीरो लेवल से लेकर के बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल तक, हाई लेवल तक। समझे कि नहीं? एकदम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, एकदम बिल्कुल प्रारंभ, शुरुआत से कमजोर बच्चे भी इस लेक्चर को अच्छे से समझेंगे और तेज बच्चे को तो फिर कहना नहीं, हर तरह का बच्चा इसको समझेगा। ठीक है? आइए शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला चीज हम लोग बात करें तो सारा थ्योरी को हम रिवीजन कर देते हैं। ठीक है? सबसे पहला जो थ्योरी आता है इसमें आपका आता है प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड आता है। सबसे पहला आपका ए आएगा। इसमें क्या हम बताएंगे, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू में क्या बताया जाता है, एक तरफ फंक्शन और एक तरफ क्या बताया जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू, या उसी को कहते हैं रेंज। लेकिन हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कि हमको इतना तो पता है कि साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 होता है, जिसको हम पी वैल्यू कह सकते हैं या इसी को हम रेंज कह सकते हैं, है ना? लेकिन आपसे ये भी तो पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि बताइए साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, टेन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, आप इसका डोमेन बताइए। तब तो ऐसे कंडीशन में आप फिर लड़खड़ा जाएँगे। तो आइए, आज जो हम बताने जा रहे हैं एक टेबल, समझे कि नहीं? एकदम डाउट आपको खत्म कर देगा। चलिए, सबसे पहला चीज़ हम लोग इसमें बताने जा रहे हैं आपको, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य मान या प्रधान मान। मुख्य या प्रधान मान। सबसे पहला टॉपिक रिवीजन हम पहले हम बता चुके हैं इस लेक्चर में कि आज के लेक्चर में हम संपूर्ण आपका जो है रिवीजन लेकर के आए हैं कि आप हमारे साथ 20 से 25 मिनट हमारे साथ इस लेक्चर में बने और इस चैप्टर का बिल्कुल रिवीजन करें। चलिए, सबसे पहला चीज हम लोग एक तरफ ले लेंगे फंक्शन। इसमें तीनों चीज जानेंगे हम लोग। फंक्शन हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका डोमेन क्या होता है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका रेंज क्या होता है, इसके बाद जानेंगे इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है। ये सारा चीज हम लोग जानेंगे, समझे कि नहीं? साइन इनवर्स का जो है हम लोग डोमेन जानेंगे, रेंज जानेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू जानेंगे, कॉस इनवर्स का जानेंगे, टेन इनवर्स का जानेंगे, सारा चीज अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान या प्रधान मान। टेबल देखिए, ये हो गया आपका साइन, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका टैन, ये हो गया आपका कॉट, ये हो गया सेक और लास्ट में हो गया आपका कॉसिक। हम लोग इसमें ले लेंगे फंक्शन, इसमें हम लोग ले लेंगे डोमेन और इसमें हम लोग ले लेंगे रेंज, या इसी को हम लोग बोलते हैं पी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। यानी एक्चुअली हम लोग बात करें तो रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू आपका दोनों जो है आपका सेम होता है, ठीक है? फंक्शन में हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स,
कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, राइट। साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से आपका 1 होता है, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा इसका -π/2 से π/2, या इसको आप रेंज भी कह सकते हैं, ठीक है। कॉस का आपका जो है, आपको पहले डोमेन लिखने के लिए हम सिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको याद करने में आसान पड़े। देखिए साइन और कॉस ये दोनों का डोमेन बराबर होता है, tan और कॉट ये दोनों का आपका डोमेन इक्वल होता है, -∞ से +∞, या इसी को रियल नंबर कह सकते हैं। इसका भी -∞ टू +∞, या इसी को आप रियल नंबर कह सकते हैं। इसका जो वैल्यू होता है सेक इनवर्स का, ये जो है आपका -1 से, यानी आप कह सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसमें भी यही कह सकते हो कि x लेस देन इक्वल टू -1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। या आप इसको जो है, इसका रेंज जरा समझिए, साइन का, tan का और कॉसेक का। tan का ये आ जाएगा आपका -π/2, π/2 स्मॉल ब्रैकेट, कॉसेक में आ जाएगा आपका -π/2, π/2 आ जाएगा, बड़ी ब्रैकेट आ जाएगा, लेकिन आपका 0 पर नहीं होगा। कॉस का होता है 0 से लेकर के पाई, कॉट का 0 से लेकर के पाई स्मॉल ब्रैकेट, और सेक का होता है 0 से लेकर के पाई बड़ी ब्रैकेट, लेकिन आपका π/2 पर आपका नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है रेंज जानते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू जानते हैं, लेकिन डोमेन नहीं जान पाते। ऑब्जेक्टिव में डोमेन भी पूछ देता है, तो कंफ्यूजन में न पड़ेंगे, टेबल से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। रेंज भी आप ये बात याद रखिएगा कि रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू अलग अलग नहीं होता है, दोनों इक्वल होता है, दोनों सेम होता है, डोमेन अलग होता है, ठीक है। आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम आगे देखते हैं, इसीलिए थोड़ा एक आध सेकंड का टाइम दे दिए कि आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये टेबल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आया होगा। ये भी ध्यान में रखेंगे और आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है? यहीं से आपका 2-3 ऑब्जेक्टिव आपका अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? चलिए, यदि लेक्चर अच्छा लग रहा हो, है ना? चैनल पर पहली बार आप लोग बच्चे जुड़ रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे आप लोग, ठीक है? चलिए, अब हम लोग इसमें जो है फ़ॉर्मूला बताने जा रहे हैं। सम इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम जो है आपका इस वीडियो में कंप्लीट इस चैप्टर का रिवीजन लेकर के आए हैं, शॉर्ट, समझे? शॉर्ट रिवीजन, बिल्कुल 20 से 25 मिनट में। चलिए, सबसे पहला फ़ॉर्मूला इसमें आप लोग याद रखिएगा, पहला नंबर में साइन, साइन इनवर्स एक्स, दूसरा में याद रखिएगा कॉस, कॉस इनवर्स एक्स, तीसरा में याद रखिएगा टैन, टैन इनवर्स एक्स, चौथा में याद रखिएगा कॉट, कॉट इनवर्स एक्स, पांचवा में याद रखिएगा सेक, सेक इनवर्स एक्स, छठा में याद रखिएगा कॉसेक, कॉसेक इनवर्स एक्स। कंप्लीट। देखिए एकदम टेक्निक से हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? रिवीजन जो कराएंगे ना एकदम बिल्कुल शॉर्ट टेक्निक लगेगा कि सर बहुत जबरदस्त तरीके से रिवीजन कराया गया, बिल्कुल ऐसा आपको फील होगा। जैसे पहले फार्मूला हम लिख देते हैं, याद करने का छोटा टेक्निक बता देंगे, फट से ना सब फार्मूला आपको याद हो जाएगा। जैसे हम लोग बात करें से दूसरा में पहला, आपसे कह देगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स, या आपसे कह देगा कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स, या आपसे कह देगा कि टैन इनवर्स टैन एक्स, या आपसे कह देगा कॉट इनवर्स कॉट एक्स, या आपसे कह देगा सेक इनवर्स सेक एक्स, या आपसे कह देगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टेक्निक। फार्मूला कितना हो गया? 6 और 6 12। टेक्निक देखिए क्या याद रखना है, बाहर इनवर्स तो अंदर सिंपल मान एक्स, या बाहर फंक्शन अंदर इनवर्स फिर भी इसका मान क्या रहेगा? एक्स। बस यही टेक्निक से आपका आंसर हो जाएगा। यानी फंक्शन हमको इक्वल चाहिए, दोनों सेम चाहिए। बाहर इनवर्स है तो अंदर सिंपल,
अंदर में आंसर हो जाएगा x। यदि बाहर सिंपल अंदर इनवर्स फिर भी x, देख लीजिए। बाहर इनवर्स सिंपल है अंदर में यानी x x x x x x, इसका भी x x x x x x। याद करने का ट्रिक लिख लीजिएगा इधर, कोई लफड़ा नहीं रहेगा। ट्रिक क्या कहता है कि बाहर इनवर्स रहेगा अंदर सिंपल फंक्शन रहेगा मान x हो जाएगा, या बाहर सिंपल रहेगा अंदर इनवर्स रहेगा फिर भी x हो जाएगा। तो देखिए ये आपका ट्रिक नंबर फर्स्ट और ट्रिक नंबर सेकंड। दूसरा जो ट्रिक है ये आपका इस पर काम कर रहा है, देख लीजिए। अब पहला जो ट्रिक है ये वाला काम कर रहा है, देख लीजिए। कोई दिक्कत? ये आप सीधा कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि सर ऐसे कर देते हैं कि पहला पर हमारा जो है कि पहला ट्रिक और दूसरा पर हमारा जो है दूसरा ट्रिक, यानी पहला ट्रिक पर ये हमारा पहला फार्मूला और दूसरा ट्रिक पर दूसरा फार्मूला, राइट? ये आपका 12 को क्लियर हो गया। चलिए अच्छा थोड़ा सा हट जाते हैं ताकि बच्चे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? चलिए थर्ड नंबर फार्मूला। थर्ड नंबर फार्मूला क्या कहता है कि आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे साइन इनवर्स को। साइन इनवर्स को आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। ऐसा क्यों? तो हम लोग पढ़े हैं कि साइन थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, है ना? यदि साइन को हमको कॉसेक में लिखना है तो 1 कर देंगे और कॉसेक को यदि हमको साइन में लिखना है तो हम एकरा 1 में साइन कर देंगे। जैसे हमको साइन इनवर्स x कहा था, कॉसेक इनवर्स 1/x। यदि हमसे कह देगा कि कॉसेक इनवर्स x तो हम कह देंगे यहाँ से साइन इनवर्स 1/x। यदि कोई हमसे थर्ड नंबर में ये कह दे कि कॉस इनवर्स x, हम इसको कह देंगे सेक इनवर्स 1/x। या कोई हमसे ये कह दे कि सेक इनवर्स x तो हम इसको कह देंगे कि कॉस इनवर्स 1/x। 5 नंबर कोई कह दे हमसे tan इनवर्स x तो हम इसको कह सकते हैं कॉट इनवर्स 1/x। 6 नंबर में कोई हमसे ये कह दे कॉट इनवर्स x तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x 1/x। फार्मूला कितने कंप्लीट हो गए? 76 18। चलिए अब जो हम बताने जा रहे हैं 6 गो और बताने जा रहे हैं बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए पहले हम बता चुके हैं, बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं। पहला जैसे हमसे आपसे कह दे कि साइन इनवर्स -x, पहले सब को हम लिख देते हैं, ठीक है? और बाद आपको हम टेक्निक बताएंगे कि आप इसको याद कैसे रख सकते हो। एकदम आसान सा टेक्निक, बस खाली आपको माइंड में सेट कर लेना है, कभी ना भुलाइएगा आप। चलिए सब में हमको माइनस दे दिया, हम कैसे तो याद रखेंगे कि इसमें तीन को क्या नेचर एक जैसा होता है, साइन tan और कॉसेक। ये तीन गो का प्रिंसिपल वैल्यू भी बराबर हो रहा था, याद करिए स्मार्ट टेबल में ये तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू लगभग एक जैसा था, तो इसका नेचर यहाँ भी एक जैसा है। ये तीनों में माइनस सीधे बाहर हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। tan में माइनस सीधे बाहर होकर माइनस tan इनवर्स एक्स, और इसमें माइनस सीधे बाहर होकर के माइनस में आ जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। ये 3 से माइनस बाहर आएगा लेकिन पाई को लेकर के आएगा जी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ये आ जाएगा पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा पाई माइनस में सेक इनवर्स एक्स। मुझे नहीं लगता कि आपका 24 को फार्मूला जो है याद करने में आपको डाउट रहा होगा। कोई डाउट? चलिए तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर फार्मूला, 5 का फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका वैल्यू होता है पाई/2। यदि हमसे कोई यहाँ से ए कह दे कि साइन इनवर्स एक्स बराबर, तो कह सकते हैं कि पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉस प्लस है तो माइनस में चल गया। और यदि कोई हमसे ए कह दे कि कॉस इनवर्स एक्स, तो हम कह देंगे पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकंड में आप याद रखेंगे बाबू कि यदि कोई आपसे कह दे कि बाबू बताइए tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका भी वैल्यू पाई/2। यहाँ से हमारा पार्टिकुलर कंडीशन आता है कि tan इनवर्स x इक्वल टू आ जाएगा पाई/2 माइनस कॉट इनवर्स x, और सेकंड में आता है कि कॉट इनवर्स x इक्वल टू आ जाता है
पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, राइट। थर्ड नंबर, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। यदि कोई हमसे ये कह दे कि सेक इनवर्स एक्स, तो हम कह सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, या हम कह सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। यानी 3 का हो गया, 1 2 3, 3 6 9, राइट। मुझे लग रहा होगा कि आपका रिवीजन में डाउट नहीं रहा होगा, है ना? या तो आपको जो है कि ये सब में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। शॉर्ट रिवीजन हम पहले ही बता चुके हैं कि इस चैप्टर का हम शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं, है ना? लेकिन आपका भी एक फर्ज है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो, तो हमारे चैनल को आप लोग जरा सब्सक्राइब करेंगे, है ना? सपोर्ट करेंगे हमारे चैनल को। और सपोर्ट कैसे करेंगे? आप सब्सक्राइब कर देंगे, है ना? इससे आपकी भी फायदा होगी। और एक चीज और कर देंगे आप लोग कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आप लोग शेयर कर देंगे, है ना? शेयर कर देंगे तो जो है आप भी फायदा उठाइए और दूसरे बच्चों को भी मौका दीजिए, है ना? एक शेयर कर देंगे या जितना आपको इच्छा हो, आप जो है लोगों के पास आप इस लेक्चर को आप शेयर कर देंगे, ठीक है? लेकिन सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लास अच्छी लगी होगी, लग रहा होगा कि सर रिवीजन बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है सर, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ ऐसा वीडियो मिले जिसमें 20-25 मिनट में तो पूरा हमको रिवीजन करा दिया जाए, है ना? यदि ऐसा आप इंतजार कर रहे थे, तो ये आपके लिए हम लेकर के आए हैं। सब्सक्राइब भी करेंगे आप और वीडियो को लाइक भी करेंगे, ओके? चलिए, छठा जो फ़ॉर्मूला है वो बड़ा-सा आएगा फ़ॉर्मूला, अटेगा नहीं, ठीक है? हटा देते हैं। 6 नंबर जो हम लेकर के आए हैं, इसमें सबसे पहला जो लेकर के आए हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स बाई। ये फ़ॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का जो है छोटा भाई है। जैसे बाय द वे प्लस के जगह हमसे माइनस कह दे कि साइन इनवर्स एक्स माइनस में साइन इनवर्स बाई कह दे, है ना? प्लस के जगह खाली माइनस लगा देंगे, यानी आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस बाई स्क्वायर, माइनस में आ जाएगा वाई और रूट अंडर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। चलिए, थर्ड में आप लोग गौर करेंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स बाई। तो ये आपका आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें भी वही काम करना है कि यदि हमसे ये कह दिया जाए कि कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स बाई, तो आ जाएगा यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स बाई, माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस बाई का स्क्वायर। 5 नंबर, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स बाई। तो ये आपके लिए आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस बाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। 6 नंबर, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स बाई। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स एक्स माइनस बाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। याद करने का थोड़ा सा हम चाहते हैं कि आपको हम टेक्निक थोड़ा बता दें, ठीक है? जब रिवीजन करा ही रहे हैं तो थोड़ा एक अलग अंदाज में रिवीजन कराएं। आइए थोड़ा सा देखिए टेक्निक, याद रखना। साइन के लिए हमको याद रखना है कि प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस, लेकिन कॉस के लिए उल्टा याद रखना है कि यदि हमको प्लस है, ठीक है, तो इसके लिए माइनस लेना है, और यदि हमको माइनस है तो इसके लिए प्लस लेना है। जैसे साइन में देखिए यहाँ प्लस है, तो देखिए यहाँ बीच में प्लस आया, और जब यहाँ माइनस आया तो यहाँ देख लीजिए माइनस आ गया। लेकिन कॉस में उल्टा है, यहाँ पर आया है प्लस तो यहाँ हो गया माइनस, और यहाँ पर आया है माइनस तो यहाँ पर हो गया प्लस। बच्चा कंफ्यूजन में यही 4 गो में गड़बड़ा जाता है। और नीचे कोई 10 में तो उसको पता है कि प्लस है तो ऊपरे प्लस नीचे माइनस, और माइनस है तो ऊपरे माइनस नीचे प्लस, लेकिन थोड़ा इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाता है। तो डाउट क्लियर करने के लिए याद रखना है कि साइन में प्लस था प्लस और माइनस था माइनस, लेकिन कॉस में उल्टा, कॉस में प्लस था माइनस और माइनस था प्लस। ओके, चलिए, छठा के बाद हम लेकर के आए 7वां नंबर। आपका क्या कहता है फॉर्मूला, वो देखिए। 7 नंबर फॉर्मूला ये कहता है कि आपसे पूछ दिया जाए कि पहला में कि 2 साइन इनवर्स एक्स, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
सेकंड नंबर, यदि कोई आपसे कह दे कि 3 साइन इनवर्स x, तो ये फार्मूला हो जाता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, चलिए आठवां नंबर, यदि कोई आपसे ये कह देता है कि 2 कॉस इनवर्स x, तो आप कह सकते हैं कि साइन इनवर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। घबराएंगे नहीं आप, जो साइन में वही आपका कॉस में भी, लेकिन एकरा में एगो बढ़ जाता है, एगो कॉस में भी हो सकता है, कॉस इनवर्स 2x का स्क्वायर माइनस 1। ये दोनों फार्मूला याद रखना है। ओके, सेकेंड, आपसे कह दे कि 3 कॉस इनवर्स x, ये आपका फार्मूला हो जाएगा कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x। चलिए 9 नंबर थोड़ा सा लंबा है, 2 tan इनवर्स x, इस पर जो है 3 फार्मूला आता है। साइन में अलग आएगा कि साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस में अलग आएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan में अलग आएगा tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इन 9 नंबर का फर्स्ट है। सेकंड क्या कहता है, 3 tan इनवर्स x, ये फार्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटा में 1 माइनस 3x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए फास्ट स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। चलिए इतना ही फार्मूला हमको जरूरत आपका पड़ता है इस चैप्टर में। पूरा चैप्टर का निचोड़ है 9 फार्मूला, 9 से ज्यादा फार्मूला नहीं है। लेकिन 10वां नंबर जो हम बताने जा रहे हैं, कभी कभी आपसे पूछ देता है चेंज इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, कहेगा कि सरलतम रूप में लिखें। जैसे मान लिया जाए कि आपसे एक कह दे, है ना, कि कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, कहेगा कि आप इसको सिंपल फॉर्म में चेंज करिए। आप कैसे समझेंगे कि हम इसको यहाँ पर x के जगह पर हम क्या पुट करें, साइन करें, कॉस करें, tan करें, क्या पुट करें। जैसे मान लिया जाए कि आपसे ये कह दिया कि tan इनवर्स 1 प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में x, कहेगा कि आप इसको सरलतम रूप में लिखें, सरलतम रूप, छोटा रूप में लिखें, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट तो कुछ फार्मूला जानते नहीं है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि x के जगह पर कुछ आपको पुट करना पड़ेगा। अब x के जगह आपको कैसे पता, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 गो होता है, एगो साइन, एगो कॉस, एगो टैन, एगो कॉट, एगो सेक, एगो कॉसेक। आपको कैसे पता कि इधर साइन काम करेगा कि कॉस करेगा कि टैन करेगा कि कॉट करेगा, ये कैसे पता चलेगा आपको। तो आइए पहले हम आपको समझा देते हैं, इतना जरूर लिखिएगा। सरलतम का मतलब क्या है कि हमको रूट से फ्री कर देना है, रूट हट जाना चाहिए, समझे कि नहीं। और रूट में 3 तरह का क्वेश्चन होता है, या तो दे देगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो दे देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या तो दे देगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यही 3 गो रूट में क्वेश्चन आता है, इससे चौथा अबे नहीं करेगा। ये माइंड में सेट कर लो कि 3 के सिवाय चौथा संभव ही नहीं है। यदि ऐसा है, तेजा काम करेगा साइन प्लस में कॉस, दोनों में काम कर जाएगा। प्लस है तो काम कर जाएगा टैन कॉट, यहां पर काम कर जाएगा आपका सेक और कॉसेक, राइट। ये बात को एकदम निचोड़ समझिए। सरलतम का मतलब रूट से फ्री करना है, और रूट में क्वेश्चन हमको यही 3 तरह से रह सकता है, चौथा हो ही नहीं सकता है। यदि ऐसा है तो साइन कॉस काम करेगा, ऐसा है तो टैन और कॉट काम करेगा, और ऐसा है तो हमारा सेक और कॉसेक काम करेगा, राइट। आइए इसको अच्छे से जरा आपको लिख के बता देते हैं। चलिए एक तरफ हम लोग ले लेते हैं फंक्शन, और एक तरफ ले लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन यानी कहने का मतलब है कि प्रतिस्थापन, क्या हम पुट करेंगे। तो पहला कहता है कि यदि ऐसा दिया जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा एक्स के जगह पर चाहे तो आप ए साइन थीटा को रख दीजिए, या एक्स के जगह पर आप ए कॉस थीटा को रख दीजिए, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, राइट। सेकंड में कहता है बाबू कि ऐसा दिया जाए
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एकरे आगे पीछे भी तो लिख सकते हो, ऐसे भी दे सकता है तुमको, ठीक है? तो तुमको यहाँ से पुट कर लेना पड़ेगा, एक्स के जगह पर चाहे ए टेन थीटा रख दो या एक्स के जगह पर आप ए कॉट थीटा रख दो, आंसर आपका सेम आएगा। चलिए तीसरा आपसे ऐसा कह देगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आराम से पुट करिए, एक्स के जगह पर ए सेक थीटा या एक्स के जगह पर रख दीजिए ए कॉसेक थीटा। ओके, चौथा नंबर में याद रखिएगा, कई बार आपको अकेला ऐसा दे देता है ए प्लस एक्स, कोई बात नहीं, सीधा यहां से पुट कर लेना, एक्स के जगह पर ए कॉस टू थीटा, ठीक है? या एजा पड़ी एक्स के जगह पर ए साइन टू थीटा भी काम कर जाएगा, घबराना नहीं है, दोनों काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। 5 आपको ऐसा दे रूट अंडर ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स, या ऐसा दे दे कि माइनस ही ऊपर कह दे ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स, तो यहाँ से ज्यादातर रखना है कॉस में, एक्स बराबर एक कॉस टू थीटा रख देना है, या आप साइनो तो काम आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रयास करना है कॉस, विषम परिस्थिति में हम लोग इस्तेमाल करेंगे साइन का यहाँ पर, ठीक है? बाकी सब में वही करना है, चाहे आप इसको रखिए या इसको रखिए, दोनों से आंसर सेम, चाहे टेन रखो कॉट रखो सेक रखो कॉसेक रखो, आंसर वही आएगा। यहाँ से चाहे तो ए रखो चाहे ए रखो या ए रखो, आंसर वही आएगी, लेकिन एकरा में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, साइन रखिएगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, एकरा से डायरेक्ट आ जाएगा, एकरा में ई रखिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन ई रखिएगा तो आंसरवा वही आएगा, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है? तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी कर लें, और आज का शॉर्ट रिवीजन का लेक्चर हमारा जो है यहीं तक। जाते-जाते आप सारे बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल डीडीएस क्लासेज ऑफिशियल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, और आप सभी बच्चों को इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।